औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से मुतालिक। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। क्या? फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री का मतलब ये है कि एक ब्रांच केमिस्ट्री का, जिसकी डिफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं कि द ब्रांच इन विच वी स्टडी the relationship between the physical properties and the chemical properties in a substance and chemical changes in a substance। तो ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप, आपसी ताल्लुक़ डिस्कस करेंगे किन चीज़ों का, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल चेंजेस का। एक सब्सटेंस के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और इसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आते हैं, इसके मुबैना रिलेशनशिप को डिस्कस करना हम कहाँ पर करेंगे? फिज़िकल केमिस्ट्री में। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि हार्डनेस, चीज़ कितना सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है, और इसके साथ साथ टेस्ट, स्मेल वगैरह वगैरह, ये दरअसल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जबकि केमिकल चेंजेस का मतलब ये है कि एक चीज़ में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंजेस का मतलब ये है जिस तरह के बर्निंग ऑफ फूड, एक लकड़ी है जिसको हम जलाते हैं और जलाने के बाद वो राख बन जाता है, तो ये दरअसल एक केमिकल चेंज है, ठीक है। साथ साथ कुकिंग ऑफ एन एग। क्या? कुकिंग ऑफ एन एग जब हम पकाते हैं, ठीक है, इसको हम कुक करते हैं, तो कुकिंग के बाद इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। अब ये चेंज क्या है? ये दरअसल केमिकल चेंज है। और इसी तरह रोस्टिंग ऑफ आयरन, जब हमारे पास लोहा होता है और इसके ऊपर जंग लग जाता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम फिज़िकल केमिस्ट्री में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उसकी डेरिवेटिव से मुतालिक स्टडी करते हैं। जिस तरह के हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन दरअसल किस चीज़ का हम कहते हैं? हाइड्रोकार्बन हम उस चीज़ को कहते हैं जो जिसकी कंपोजिशन प्योर कार्बन और हाइड्रोजन से हो। इसके अलावा इसके दूसरा एलिमेंट या एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसी चीज़ों को जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, इसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इसकी डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि मतलब किसी रिएक्शन के ज़रिए उसमें चेंज जब हम लाते हैं और जो नया चीज़ बनता है, इससे उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हाइड्रोकार्बन मीथेन हम लेते हैं, तो इसमें जब हम क्या करते हैं, ये एक प्योर हाइड्रोकार्बन है। मीथेन, इथेन, जितने भी हमारे पास गैसेस हैं, इस तरह कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह वगैरह, ये सब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है। तो इनमें से एक हम लेते हैं मीथेन गैस। ये प्योर हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। तो इसको जब हम रिएक्ट करते हैं COOH ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, तो क्या बनता है? CH3COOH, यानी कि फिर बनता है एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड हमने किससे बनाया? ये हमने बनाया हाइड्रोकार्बन से, बाय रिएक्टिंग विद कार्बोक्सिल ग्रुप। और इस तरह जो नया चीज़ हमारे पास बन गया एसिटिक एसिड, ये क्या हो गया? ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये हाइड्रोकार्बन को जब हम रिएक्ट करेंगे किसी आयन ग्रुप के साथ, तो इसके नतीजे में जो नया चीज़ हमारे पास आता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो मीथेन को इसके साथ रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास डेरिवेटिव आ गया एसिटिक एसिड। इसी तरह मीथेन है, और इसी एग्जांपल में अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे किस चीज़ के साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ, या हेलाइड ग्रुप, अल्काइल हेलाइड जितने भी है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इसके साथ जब हम रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ, ठीक है, 1Cl2 मॉलिक्यूल के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन के बाद 1 क्लोरीन आ जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, और बनेगा इसके साथ आउटपुट में HCl, ठीक है। 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, इस 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन एटम इसको रिप्लेस करेगा, और आप
जो नेट चीज़ बनेगा वो हमारे पास HCl होगा, और ये दूसरा वाला क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह को रिप्लेस करेगा। तो CH4 में आएगा एक क्लोरीन, तो इस तरह मिथाइल क्लोराइड हमारे पास इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये बाद में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टली तौर पर मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो इस चीज़ों को पढ़ने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव की स्टडी करते थे, जबकि इनऑर्गेनिक में हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्टडी करने के लिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट ब्रांच इसका क्या है। तो ब्रांच नंबर 4 है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये किस चीज़ का नाम है? एनालिटिकल केमिस्ट्री दरअसल एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसकी डिफिनेशन है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी क्वालिटी और क्वांटिटी का तज्जिया करते हैं किसी भी चीज़ का, मैटर का दरअसल स्पेशली। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है? यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। लेट सपोज जिस तरह हमारे पास है H2O, ठीक है, तो ये H2O इसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्या मुराद है? ये दरअसल एक मैटर है ना, तो इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस से मुराद ये है कि ये किन चीज़ों से बना है। तो जाहिर है ये एक इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए हैं, तो ये मालूम करने के लिए कि ये मैटर किन चीज़ों से बना है, ये दरअसल क्या होता है, ये दरअसल होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी चेक करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कि ये किन चीज़ों से बना है, ये दरअसल कंपोजिशन से रिलेट करता है, जबकि क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि जो अज्जा इस मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, कितने मकदार में ये एग्जिस्ट करते हैं, तो ये स्टडी करना इसका मतलब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जैसा कि इस एग्जांपल में हमारे पास है हाइड्रोजन की तादाद है 2 और ऑक्सीजन की तादाद है 1। तो ये मालूम करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में इस मैटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि इसमें हम सिर्फ ये मालूम करते हैं कि ये मैटर किन चीज़ों से बना है, तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि किसी भी मैटर के अंदर अज्जा की अमाउंट मालूम करना, जैसा कि वाटर एक मैटर है और इसके अंदर अज्जा है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसका अमाउंट मालूम करना 2 है और ये 1 है। इसी तरह ये मोल्स की लिहाज से भी हम स्टडी करते हैं कि कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इस स्टडी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन दिस ब्रांच वी स्टडी द टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं कि एक प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री के अंदर, जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो हम ये स्टडी करेंगे कि इसको हम किस तरह बनाएंगे, इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस प्रोसेस के तहत ये बनते हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में दरअसल हम टेक्निक्स डिस्कस करते हैं कि किस टेक्निक के साथ हम एक चीज़ को किस तरह बनाते हैं और इसका जो प्रोसेस होता है बनाने का, उसके जो केमिकल प्रोसेस होता है वो हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोप बनाते हैं, साबुन किसी फैक्ट्री में, तो
तो ये डिस्कस करना कि इसको हम किन चीज़ों से बनाएंगे। सबसे पहले इसका एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, तो फिर इसका जो टेक्निक होता है किस तरीके से हम ये बनाते हैं, और इसका जो केमिकल प्रोसेस है मतलब ये कि इसका किस कंडीशन में हम कितने हीट पर कौन सी चीज़ों की जो हमें ज़रूरत होती है, जो इन चीज़ों का रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करने के लिए वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री दरअसल किस चीज़ का नाम है और ये क्या है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन दिस ब्रांच वी स्टडी द न्यूक्लियस। यहाँ पर ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना ये स्पेसिफिकली एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि एटम्स के साथ ज़्यादातर रिलेट करता है, जिसमें हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम के बारे में, चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आने वाले चेंजेस के मुतालिक, ठीक है। और इसके चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स जो होते हैं, जिस तरह के हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से खारिज होने वाली जो शुआएँ हैं या जो जिस किस्म के शुआएँ वो ऑब्जॉर्ब करता है न्यूक्लियस, तो ये तमाम चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच की जानब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री ये द स्टडी एंड सिंथेसिस of composition, decomposition and chemical reactions of a substance which take place in the living organism। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री स्टडी है किन चीज़ों का, कंपोजिशन का, मतलब ये है कि मैं आपको शॉर्ट के तौर पर बताऊं कि बायोकेमिस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर आने वाली तमाम किस्म की चेंजेस के बारे में स्टडी करना, ये हम कहाँ पर करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। जिस तरह के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब कोई चीज़ बनता है, जैसा कि ब्लड, ठीक है, जिस तरह के ब्लड इंसान की बॉडी के अंदर किस तरह बनता है, यूरिन वगैरह वगैरह जो प्रोसेस की तहत इंसानी बॉडी के अंदर जिन चीज़ों को जो चीज़ें बनती हैं उसके बारे में स्टडी करना, जो चीज़ें डिकम्पोज हो रही होती है, जिस तरह के फूड जब हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टमच में जब जाता है तो ये वहाँ पर डिकम्पोज होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की जो डिकम्पोजिशन इनसाइड दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चंदार चीज़ों के अंदर जब होती है तो उसको स्टडी करना, ये भी बायोकेमिस्ट्री में हम करेंगे। एंड केमिकल रिएक्शंस, और जब ये कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो इस दौरान ज़ाहिर है केमिकल रिएक्शंस होंगे, और उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना भी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, विच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम इंसानी या दूसरे जानदार की बॉडीज़ के अंदर जो चीज़ें बनते हैं, जो चीज़ें उसके अंदर डिकम्पोज हो रहे होते हैं, और इस दौरान जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपोजिशन का क्या मतलब है? कंपोजिशन का जब शॉर्ट में मैंने बताया आपको कि जिस तरह ब्लड बनता है, जिस तरह यूरिन वगैरह बनते हैं, और डिकम्पोजिशन का भी मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिकम्पोजिशन होते हैं, जिस तरह का जिसका एग्जांपल मैंने आपको पेश किया, जब हम फूड खाते हैं जो वो स्टमच में जाता है, और स्टमच में जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर डिकम्पोज होता है, और ये डिकम्पोजिशन वैसे नहीं होता है, इसके लिए केमिकल रिएक्शंस होती है इस दौरान, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ना हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास है लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन केमिकल प्रोसेस, विच वी स्टडी द इंटरेक्शन of chemical process with the environment and their impact on it। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल प्रोसेस का एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो डिस्कस कर रहे होते हैं।
या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं केमिकल प्रोसेस के जो इन्वायरमेंट पर, माहौल पर जो असरात पड़ते हैं केमिकल प्रोसेस के तहत की वजह से, इसको हाँ स्टडी करना हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। जिस तरह का एक एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम की जो रिएक्शंस होती है वह ज़ाहिर है इसमें ईंधन भी जल रहा होगा, तो इससे उड़ने वाला जो स्मॉग होता है ये क्या है, ये केमिकल प्रोसेस की वजह से होता है और इसका हमारे माहौल जो पर बुरा असरात होते हैं। जिस तरह केमिकल्स एक फैक्ट्री से निकलते हैं तो फिर जो है ना रिव्यूज़ में जाते हैं और इस तरह वाटर पोल्यूशन इससे क्रिएट होता है। गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है और ये धुआं हमारे लिए हवाई आलूगी का बायस बनता है। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की वजह से माहौल पर पड़ने वाले असरात को हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये मुख्तलिफ़ क़िस्म की जो ब्रांचेस थी केमिस्ट्री के, मैंने आपको शॉर्टली तौर पर इसका मैंने इंट्रोडक्शन किया आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।